हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू क्लिक मैथ। फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम है कि हमारे इस चैनल क्लिक मैथ पर रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस की विशेष कक्षाएं चल रही हैं और ये कक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है इसमें हमने 105 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है जनरल साइंस के लिए। तो इसमें आपको लगभग सभी प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में मिल जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखें। और वीडियो को देखने के बाद में यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके करियर और एग्जाम के लिए, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम अगला वीडियो कोई अपलोड करें तो इसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो फ्रेंड्स, ये सिद्ध करती है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? तो फ्रेंड्स, एक प्रकाश में 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर होते हैं। क्वेश्चन 3 है, पुराने तेल चित्रों की रंगों को फिर से उभारने में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करते हैं इस काम के लिए, और इसका जो फॉर्मूला होता है H2O2 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर सल्फेट को किस नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट को विट्रोल के एक और अन्य नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहते हैं। और 6 है, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ओरल पोलियो का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मानव की अग्र भुजा किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, ये तृतीय क्रम लीवर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8, सार्वभौमिक प्रकाश संश्लेषणात्मक रंजक क्या होते हैं? तो ये फ्रेंड्स होते हैं क्लोरोफिल ए। अगला है क्वेश्चन 9, सैक या लाइकेन किससे संबंधित होते हैं? तो फ्रेंड्स, सैक या लाइकेन शैवाल और कवक से संबंधित होते हैं। और फ्रेंड्स, लाइकेन के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पर लाइकेन का पौधा उगता है तो समझ लो वहाँ का पर्यावरण बिल्कुल साफ है। अतः लाइकेन को पर्यावरण अच्छे होने की सूचना देने वाला पौधा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, मटर में प्रतान किसका रूपांतरण है? ये पर्ड का है। अमरबेल क्या है? ये तना परजीवी है। और फ्रेंड्स, जो अमरबेल होता है, ये पौधे के ऊपर आपने देखा होगा, ये पीले रंग के धागे ऐसे लिपटे रहते हैं, उसे अमरबेल कहते हैं। और अमरबेल क्या होता है? ये तना परजीवी है। अवशेषांक का उदाहरण क्या है? तो फ्रेंड्स, आंख में पाए जाने वाला निमेषक पटल अवशेषांक है। अवशेषांक वो अंग होते हैं जो पहले लाखों करोड़ों वर्षों पहले मानव के शरीर में पाए जाते थे, परंतु उनका उपयोग खत्म हो जाने के कारण अब वो समाप्त हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक कंप्यूटरों की प्रोग्रामिंग किसका प्रयोग करके की गई थी? तो फ्रेंड्स, जो है मशीन भाषा का प्रयोग करके प्राथमिक कंप्यूटरों की प्रोग्रामिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, विभेदक इंजन के आविष्कारक कौन है? तो फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज ने विभेदक इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है 15, लोहे में जंग लगना कौन सी रासायनिक क्रिया है? तो लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डायबिटीज मेलिटस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और हमारे शरीर में यानी कि पेट में एक अग्न्याशय ग्रंथि होती है, और अग्न्याशय ग्रंथि की दीवारें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पर 3 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। जब बीटा सेल से इंसुलिन नहीं निकलता है फैटी हो जाने के कारण,
तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं हो पाता है और जिसके कारण व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है। इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंट उस ग्लूकोज को पचाने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट या क्वेश्चन नंबर 17, विस्थापन की परिवर्तन की दर के अनुरूप भौतिक मात्रा क्या होती है? तो वेग, और वेग का मात्रक फ्रेंड्स होता है मीटर पर सेकेंड। दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उनको दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त वस्तुएं यानी कि ल्यूमिनस बॉडी। तो फ्रेंड्स, जो तारे होते हैं इनमें अपना प्रकाश होता है, और जो सूर्य है इसमें भी अपना प्रकाश होता है, और आपका बल्ब है, बल्ब, लैंप, इन सब में अपना प्रकाश होता है, और बल्ब, ये सभी दीप्त वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न है, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ये जिनमें नहीं है, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जो जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं अर्थात नॉन ल्यूमिनस बॉडी। तो इनमें चंद्रमा आते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। हम लोगों की आँखें जब इस पर प्रकाश पड़ता है तभी हम लोगों को दिखाई देता है। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 20, कुल्फी तैयार करने में प्रयुक्त प्रशीतक मिश्रण बर्फ में नमक मिलाकर बनाया जाता है, क्योंकि इससे बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन 21 है, त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो मैलवेयर त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 22, शुष्क सेलों में एनोड के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 23, किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है? यह अम्ल है, अम्ल वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। क्वेश्चन 24 है, पेयजल को किससे शुद्ध किया जाता है? तो पीने वाले जल को वायवीय प्रशोषण से शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन 25 है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो फ्रेंड्स, चिकित्सा शास्त्र, कृषि और औद्योगिक किण्वन के लिए में के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है इस समय। नेक्स्ट है 26, बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है? तो फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी की कारण जो है बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है 28, प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स, लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं, जबकि द्वितीयक रंग पीला, मोरपंखी और मैजेंटा होते हैं। पीला, मोरपंखी और मैजेंटा ये द्वितीयक रंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 29, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो जिगर या लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कौन सा तत्व प्रकृति में नहीं पाया जाता है पर प्रकृति रूप से यानी कि कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है? तो प्लूटोनियम को बनाया जा सकता है। किस मछली को मच्छरों के जैविक रोकथाम में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो वो फ्रेंड्स है गम्बूसिया मछली। और जो गम्बूसिया मछली है ये मच्छरों के लार्वा को खाते हैं, इसलिए गम्बूसिया मछली को जैविक रोकथाम में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है 32, किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड मानकों का ताप एक समान रहता है? तो -40 डिग्री। 33, नेक्स्ट, हृदय से शुद्ध रक्त को समस्त शरीर में ले जाने वाली नलियां क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स, नलियों को कहते हैं धमनियां। नेक्स्ट है 34, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर।
यहाँ से एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, एक व्यक्ति आंखें दान करता है तो वह कौन से अंग आंख में किस अंग का किस पार्ट का दान करता है? तो फ्रेंड कॉर्निया। आंख दान करने पर पूरी आंख दान नहीं की जाती है, सिर्फ उसका कॉर्निया भाग दान किया जाता है। नेक्स्ट है 35। अपने भ्रूणावस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूणावस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इस नियम को बायोजेनेटिक नियम कहते हैं। नेक्स्ट 36। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? तो फ्रेंड उत्परिवर्तनवाद। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मतलब होता है माता पिता की संतान का चेहरा माता पिता से मिलता जुलता होता है और यही उत्परिवर्तनवाद होता है। नेक्स्ट है 37। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में? तो वह फ्रेंड्स हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 38। साबुनीकरण प्रक्रिया के दौरान कौन सा अल्कोहल प्राप्त होता है? तो ग्लिसरॉल नामक अल्कोहल प्राप्त होता है। 39 है वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है? यहाँ क्या होना चाहिए, क्या है? तो वो है आइसोप्रीन। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सौर बैटरी में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? सिलिकॉन। और नेक्स्ट है 41। जो ठोस उच्चतम ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स उनको अर्धचालक कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं? तो फ्रेंड्स ओजोन परत डॉप्सन मीटर से इसकी मोटाई नापते हैं। और जो ओजोन परत है ये वायुमंडल की समता मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है 43। हाइड्रोजन बम किस क्रिया के आधार पर बनाया जाता है? तो फ्रेंड हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की क्रिया के आधार पर बनाया जाता है। नेक्स्ट है 44। परमाणु बम किस अपक्रिया के आधार पर बनाया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन के आधार पर परमाणु बम बनाया जाता है। अगला पॉइंट है 45। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो फ्रेंड सूर्य में नाभिकीय संलयन की अपक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जब दो नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उस अपक्रिया को नाभिकीय संलयन की अपक्रिया कहते हैं। इसमें जो है अब दूसरा है 46। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैम्बर्स चैडविक। चैम्बिस है ये, चैम्बर्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज फ्रेंड्स रदरफोर्ड ने की थी और इस पर प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलॉम का धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इस पर माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलॉम आवेश होता है। अगला प्रश्न है आपका 49। आइंस्टीन को किस सिद्धांत पर नोबेल पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड प्रकाश विद्युतीय प्रभाव पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये महान वैज्ञानिक जर्मनी के थे। अगला है 50। E बराबर mc² समीकरण किस महान वैज्ञानिक ने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह समीकरण दिया था जो जर्मनी के रहने वाले थे। इसमें कभी कभार यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं कि E बराबर mc² में ये c थोड़ा ऊपर जाएगा स्क्वायर, E बराबर mc² में c का क्या मतलब है? तो फ्रेंड c का मतलब है प्रकाश का वेग और निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा से देखने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स ये काला दिखाई देता है और जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है वहाँ पर रंग नहीं दिखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए चंद्रमा पर रंग नहीं देखे जा सकते हैं। 52 है निकट दृश्य दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स अवतल लेंस को। नेक्स्ट है 53।
दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स उत्तल लेंस को। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। नेक्स्ट है, हम आपका बिल्कुल भी कीमती टाइम नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 54। इंद्रधनुष प्रकाश की किस घटना के कारण बनता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बनता है। फ्रेंड्स प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। जब सूर्य की सफ़ेद किरण 7 रंगों में बढ़ जाती है तो इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। रेगिस्तान में मरीच का ये पूरा लिख लो, मरीचिका का बनना। तो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना प्रकाश की किस घटना पर का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में मरीचिका का निर्माण होता है। मरीचिका का मतलब होता है पानी का भ्रम। गर्मियों में भी कभी कभी फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा, जब हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पर जाते हैं किसी चौड़ी सड़क पर तो आगे मुझे पानी भरा सा प्रतीत होता है, और यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, जिसे मरीचिका कहते हैं। नेक्स्ट है 56। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? तो प्रकाश का अपवर्तन का ये उदाहरण है। अगला है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? फ्रेंड्स लाल का। और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होता है वही वस्तु जो है दूर से दिखाई देती है। रंगों में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए लाल रंग सबसे दूर से दिखाई देता है। नेक्स्ट है 59। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता के कारण रोगी पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। और फ्रेंड्स ये आनुवांशिक रोग होता है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं बना है, और ये पेरेंट्स से संतान में आता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो फ्रेंड निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो फ्रेंड CO2 गैस भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान समय में CO2 गैस वायुमंडल में 0.03% है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो फ्रेंड्स ये टंगस्टन का बना होता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, जबकि बाहर की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और ये हम आपको बता ही चुके हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी है, न्यूट्रॉन की खोज चैम्बर्स चैडविक ने की थी, और जो बाहर चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. टॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है 64। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो फ्रेंड्स ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं। नेक्स्ट है 65। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। 66 है, संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावण हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है? तो फ्रेंड्स ये एड्रीनल। और इसी हार्मोन्स के बारे में कहा जाता है, कौन सा हार्मोन्स है जिसे प्रयोग करो या उड़ो हार्मोन कहते हैं? तो वो एड्रीनल है, जो गुस्सा आने पर, खुश आने पर शरीर में उत्पन्न होता है और शांत हो जाने पर ये गायब हो जाता है। इसलिए एड्रीनल हार्मोन को ही हम प्रयोग करो या उड़ो हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट है 67। मादा एनीफ्लेज मच्छर के मुख में कौन से अंग हैं जो काटने वाले होते हैं? तो फ्रेंड्स उन अंगों के नाम है मैक्सिला और मैंडिबल। और आप लोगों को मालूम है कि मादा मच्छर ही काटते हैं, मेल मच्छर कभी नहीं काटते। 68 है,
परमाणु भट्टी में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। 69 है आपका, गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट 70, बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड जो बायोडीजल होता है, यहाँ लिखना ये मिसप्रिंट हो गया, बायोडीजल, बायोडीजल को बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड रतनजोत या जेट्रोफा के पौधे का जो रस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 71, जीरोप्थेलेमिया एक हीनता जन्य रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग भी होता है, जिसमें सुबह शाम सूर्य निकलने पर कम दिखाई देने लगता है और बाद में रतौंधी गोली खाने से ये सही भी हो जाता है। 72 है, जल में प्रकाश की चाल कितनी है? तो फ्रेंड 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जल में प्रकाश की चाल होती है। अगला है 73, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके हुए हों तथा एक वस्तु उनके बीच रखी हो तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 5। ये हम कैसे फ्रेंड्स निकालेंगे? एक फॉर्मूला होता है 360/60 का भाग दे देंगे, बिंदी से बिंदी और 6×6 और जब सम संख्या आती है तो एक घटा देते हैं, तो 6 में से गया 5 है। और अगर जो है विषम संख्या आई, विषम का मतलब 3, 5, 7, 9, 11, तो नहीं, तो एक नहीं घटाएंगे। अगला है 74, दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मोटर, कार, स्कूटर, वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र की फोटो दिखा देता है, जिसके कारण एक्सीडेंट होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है और यह प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते समय और अस्त होते समय लाल दिखाई देते हैं। 78 है आपका, स्वच्छ प्रकाश का रंग नीला प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? यानी स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो वो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका 79, इंद्रधनुष प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर। फ्रेंड्स इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय का इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है, और द्वितीय क्रम में इनको उल्टा कर दीजिए। द्वितीय इंद्रधनुष में बैंगनी रंग सबसे ऊपर और लाल रंग सबसे नीचे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रकाश तंतु प्रकाश के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। 81 है, रेगिस्तान की मरीचिका बनना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका 82, हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है 83, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर ऐसा भी लिख सकते हैं, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन। और नेक्स्ट 85, भूकंप आने के कुछ समय पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ने लगती है? तो रेडॉन। तो रेडॉन बहुत अच्छी गैस है। रेडॉन का वायुमंडल में बढ़ना भूकंप का प्रतीक होती है। अब अगर प्रश्न यहाँ से आ जाए
कि किस गैस को भूकंप का संकेत मानते हैं? तो रेडॉन गैस को। नेक्स्ट है 86। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन सी के कारण। 87 है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, यही लिख दिया हमने इसको। अल्जाइमर रोग सामान्यतः कितने वर्ष की उम्र के बाद होता है? तो 65 वर्ष की उम्र के बाद में अल्जाइमर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 89। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। इसमें बच्चे की कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में। तारे की मृत्यु कहाँ होती है? तो ब्लैक होल में तारे की मृत्यु होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो CO2 गैस। और CO2 गैस के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडल का तापन बढ़ता है। नेक्स्ट है 92। भूकंप के समय पृथ्वी से कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है। भूकंप विनाश क्या करता है? दिनेश लिखा हुआ है भूकंप विनाश कहाँ करता है? तो एपी सेंटर पर। एपी सेंटर कैसे क्या होता है देख लें फ्रेंड्स। जैसे ये आपका भूकंप जमीन का जो मूल केंद्र है वो जमीन के अंदर है, और जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। और जब ये तरंग ऊपर आती है तो यहाँ विनाश कर देता है, तो इसी को पॉइंट को हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं। ये प्रश्न खूब आता है परीक्षाओं में। एपी सेंटर तो भूकंप विनाश कहाँ करता है? एपी सेंटर पर, जब ये पृथ्वी की सतह पर। और भूकंप जन्म कहाँ लेता है? तो भूकंप मूल पर, यानी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी की आंतरिक ये सतह है, सतह। पृथ्वी की आंतरिक सतह का क्या नाम है? तो क्रॉड। और फ्रेंड जो क्रॉड होता है ये निकेल और आयरन की बनी होती है, इसे निफे बोलते हैं, निफे। पृथ्वी की ऊपरी सतह का क्या नाम है? तो इसे भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, और यह सिलिका एल्यूमिनियम की बनी होती है, SiAl, इनकी सियाल भी कहते हैं, SiAl। नेक्स्ट है 96। वायुमंडल की किस लेयर से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो आयनन मंडल से। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? फ्रेंड्स स्टेपीज होती है, ये कान में पाई जाती है। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब अगला वीडियो कोई अपलोड करें तो इसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। इसका मतलब है अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर फेंक दें तो वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी और वो पुनः कभी पृथ्वी पर नहीं आएगी। नेक्स्ट है 99। चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? तो फ्रेंड 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड चंद्रमा पर पलायन वेग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड स्वीडन और नॉर्वे के महान वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और इन्हीं की जयंती पर 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। शुरू में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, परंतु 1968 या 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा। नेक्स्ट है 101। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, और पॉजिट्रॉन की खोज विल्सन ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। शरीर का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, और ये जांघ में पाई जाती है। अल्ना हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथ में पाई जाती है, कोहनी से कलाई तक।
तो फ्रेंड्स हमारे ये 105 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए रामबाण हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। थैंक यू।